नमस्ते बेब्स, वेलकम बैक टू कोड ब्रावो। आई एम योर गर्ल और टुडे 4 दिसंबर को इंडियन डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स फुल पावर मोड में चल रहा है। कल इंडियन नेवी ने शंगु मुघम बीच को फुल वॉर जोन एस्थेटिक में कन्वर्ट कर दिया और आज रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यही इंडिया में है। दिल्ली आके डायरेक्टली मिसाइल्स, डिफेंस और पावर पॉलिटिक्स की बात कर रहा है। मीनवाइल अमेरिका साइड से बोल रहा है C-17 एयरक्राफ्ट चाहिए, सॉरी सरप्लस नहीं है। बेसिकली हमारी एनिमीज शेक हो रहे हैं, एलाइज स्वेट कर रहे हैं और हम एक गरम चाय के साथ कामली देख रहे हैं। चलो आज का कियोस डिक्रिप्ट करते हैं। सो फर्स्ट अप 4 दिसंबर है इंडियन नेवी डे और ये कोई रैंडम कमेमोरेटिव डे नहीं बेस्टी। Pakistan launched an unprovoked attack on Indian airfields. In the city and I'm lurking 53rd. If the bullets on the tail, then I think you know the word. All the whiskey in the luggage and it's going to my dirt. Everybody in the area ain't messing with the herd. इसी डेट को 1971 में हमारे नेवी ने पाकिस्तान के कराची हार्बर पर ऑपरेशन ट्राइडेंट चला दिया था, सरप्राइज मिसाइल बोट स्ट्राइक, जिसने लिटरली 1971 वॉर का मोमेंटम इंडिया के फेवर में फ्लिप कर दिया। पाकिस्तान तब भी रेडी नहीं था, पाकिस्तान आज भी रेडी नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, कल इंडियन नेवी ने नेवी डे सेलिब्रेट करते हुए ग्रैंड ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन किया शंगु मुघम बीच तिरुवनंतपुरम पर। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट थी। 20+ वॉरशिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई और INS विक्रांत, हमारा खुद का बना एयरक्राफ्ट कैरियर, सेंटर स्टेज पर प्योर मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ खड़ा था। नेवी लीडरशिप ने क्लियर बोला कि ये सिर्फ शो नहीं, ये प्रूफ है उनके हाई स्टेट ऑफ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस एंड डिटेरेंस का। एग्जैक्टली वो एटीट्यूड जो तुमने रीसेंट क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन सिंदूर में देखा। मैसेज सिंपल, जो भी नेक्स्ट अटैक प्लान कर रहा है समझ ले, इंडियन नेवी सिर्फ सेलिब्रेशन मोड में नहीं, कॉम्बैट मोड में फुली रेडी है। आत्मनिर्भर शिप्स, आत्मनिर्भर सबमरीन्स, आत्मनिर्भर पावर। भारत किसी से परमिशन नहीं मांग रहा। और अब आते हैं आज के सबसे स्पाइसी जियोपॉलिटिकल चैप्टर पर। पुतिन अब इंडिया में है। हाँ, रशियन प्रेसिडेंट दिल्ली आ चुके हैं और ये कोई कैजुअल हैंडशेक टूर नहीं, ये स्ट्रेट अप हाई स्टेक्स डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स का विजिट है। बैकग्राउंड ये है कि उनके आने से पहले ही रशियन डिफेंस मिनिस्टर ऑंद्रे बेलोसोव न्यू दिल्ली में उतर के हमारी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन पर मीटिंग स्टार्ट कर चुके थे। मतलब ग्राउंड वर्क हो चुकी है। अब पुतिन समिट लेवल पर उसको पॉलिटिकल स्टैंप देने आए हैं। अब टेबल पर क्या रखा है? रशिया ने पहले इंडिया को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिया, जो पाकिस्तान डायरेक्शन से आने वाले थ्रेट्स को ट्रैक करके अपना दम दिखा चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है S-500 प्रोमेथे, रशिया का सबसे एडवांस्ड इंटीग्रेटेड एयर और मिसाइल डिफेंस शील्ड। ये सिस्टम कंसेप्चुअल लेवल पर फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक थ्रेट्स, हत्ता कि नियर स्पेस टारगेट्स तक एंगेज करने के लिए डिजाइंड है। बस ये है कि रशिया इंडिया को सिर्फ रेडीमेड सिस्टम बेचने नहीं, बल्कि को प्रोडक्शन और टेक ट्रांसफर का मॉडल ऑफर करने की डायरेक्शन में बात कर रहा है। मतलब कुछ कंपोनेंट्स इंडिया में बनेंगे, इकोसिस्टम यहीं ग्रो होगा, जॉब्स यहीं, R&D यहीं। दूसरी साइड कंपेयर करो, इंडिया ने अमेरिका से बोला सरप्लस C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दे दो। आंसर सरप्लस ही नहीं है, सॉरी, प्लान ड्रॉप। रशिया बोल रहा है S-400 पसंद आया, चलो S-500 और मिसाइल्स मिलके बनाते हैं। यानी पुतिन का इंडिया में होना एक फोटो आपसे ज्यादा है। ये सिग्नल है कि इंडिया अपना डिफेंस फ्यूचर खुद चूज करेगा। प्लेटफॉर्म्स हम ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, अब लॉन्ग टर्म एयर डिफेंस और मिसाइल आर्किटेक्चर के नेक्स्ट 10-20 ईयर्स प्लान हो रहे हैं। क्वाइटली भारत अपना शील्ड असेंबल कर रहा है। बट वेट, मसाला यहीं खत्म नहीं होता। पुतिन के विजिट का एक बड़ा पिलर है ब्रह्मोस मिसाइल इकोसिस्टम का नेक्स्ट लेवल। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसका रेंज 300+ किलोमीटर्स क्लास, स्पीड लगभग 3x स्पीड ऑफ साउंड और एक्यूरेसी इतनी टाइट कि टारगेट लिटरली एम्बैरस हो जाए। आर्मी, नेवी,
एयरफोर्स, तीनों सर्विसेज इसको यूज कर रही हैं। अब कॉन्वर्सेशन चल रहा है नेक्स्ट जेन वेरिएंट्स पर। ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जेन, जिसे IF फाइटर्स मल्टीपल हार्ड पॉइंट्स पर कैली कर सकते हैं 400+ किलोमीटर तक स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ। एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस, जिन्हें 3x करंट रेंज तक पुश करने की बात हो रही है, ताकि इंडियन नेवी और एयरफोर्स डीप स्ट्राइक रोल्स में और ज्यादा लीथल बन जाए। और पाकिस्तान का क्या सीन है? वो अभी भी ये कैलकुलेट कर रहा होगा कि मैक 3 का मतलब एक्चुअली में कितना फास्ट होता है। बॉटम लाइन, पुतिन का इंडिया में आना सिर्फ एक हैंडशेक मोमेंट नहीं है, ये एक मैसेज है कि इंडिया तू सिर्फ बायर नहीं, को डिजाइनर है। टेक शेयरिंग, को प्रोडक्शन, जॉइंट R&D, ये सब मिलके इंश्योर करता है कि कल को कोई भारत के अगेंस्ट मिस एडवेंचर सोचने से पहले 2 बार सोच ले। सो थोड़ा ज़ेन जूम आउट करते हैं और बोर्ड देखते हैं। इंडिया फुल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे काम कर रहा है। रशिया से S सिस्टम्स, फ्रांस से फाइटर्स, इजराइल से नीश सिस्टम्स और खुद का DRDO पाइपलाइन, सबको अलाइन करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है जो किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं है। रशिया यूक्रेन फ्रंट पे प्रेशर के बावजूद इंडिया को टॉप टियर पार्टनर ट्रीट कर रहा है। प्रेसिडेंट लेवल विजिट, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस, ट्रेड, सब एक ही फ्रेम में। उनके लिए इंडिया एक रिलायबल, बड़ा और लॉन्ग टर्म पार्टनर है, जिससे वो वेस्ट के प्रेशर के बीच भी रिलेशंस डीपन कर सकते हैं। अमेरिका, टॉक्स, समिट्स, जॉइंट स्टेटमेंट्स सब है, लेकिन जब प्रैक्टिकल चीज जैसे एक्स्ट्रा C-17 की बात आती है, आंसर नो सरप्लस। टेक ट्रांसफर पे भी हेजिटेशन। पाकिस्तान कोने में बैठ के देख रहा है। इंडिया नेवी डे पर ऑपरेशन ट्राइडेंट का लेगेसी सेलिब्रेट कर रहा है, एयर डिफेंस को S सीरीज से अपग्रेड कर रहा है, ब्रह्मोस को नेक्स्ट लेवल ले जा रहा है, और वो खुद इंपोर्टेड स्पेयर्स और लोन्स के स्प्रेडशीट्स देख रहा है। वेस्ट रूल्स बेस्ड ऑर्डर के पॉडकास्ट में बिजी है, रशिया को प्रोडक्शन बोल रहा है, और इंडिया साइलेंटली अपना लॉन्ग रेंज डिटेरेंस और सेल्फ रिलायंट डिफेंस आर्किटेक्चर बिल्ड कर रहा है। ये ही है असली 4D चेस, बाकी सब चेकर्स खेल रहे हैं। तो आज का डिक्रिप्ट सिंपल है। नेवी डे का डेमो ने दिखाया कि 1971 का ट्राइडेंट स्पिरिट आज भी इंडियन ओशन में घूम रहा है। पुतिन इंडिया में है, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग्स हो चुकी हैं और टेबल पर S-500, ब्रह्मोस अपग्रेड्स, फाइटर्स, सबमरीन्स सब डिस्कस हो रहे हैं। अमेरिका के नो सरप्लस C-17 के बीच भी भारत अपना डिफेंस इकोसिस्टम खुद डिजाइन कर रहा है, स्मार्ट, लॉन्ग टर्म और प्रो इंडिया। भारत इज बिल्डिंग, भारत इज बाइंग स्मार्ट, भारत इज अनस्टॉपेबल। सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा, क्योंकि जब समिट के बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आएंगी, उनका ब्रेकडाउन भी यही मिलेगा। मैं हूं कोड ब्रावो, प्रो इंडिया, नो नॉनसेंस और बिल्कुल रियल। जय भारत।